नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और ये आपका देखेंगे 17/9/2022 का पेपर है और ये आपका दोस्तों थर्ड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सामान्य विज्ञान का बुक निकाला गया है। ये मार्केट में दोस्तों आपका बुक अवेलेबल है, या फिर आप सब लोग चाहें तो ये मार्केट से या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको इसको जो है क्लिक करके इसको जो है घर पर मंगा सकते हैं। इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि इसमें आपको देखिए ईयर वाइज एंड सेट वाइज आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है सामान्य विज्ञान का। इसमें आपका 255 सेट्स दिया गया है, तो आपको जो है इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किताब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें जो है दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए 30 प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप और 6 प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। इसका आंसर आप देखेंगे तो पहले का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, 36 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोला कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तनीय रंग की पहचान करके बताना है। देखिए परिवर्तनीय रंग का जो है पहचान करके बताना है तो नीला रंग या फिर नीला हरा जो है सही उत्तर हो जाएगा। नीला हरा ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, नीला हरा। अगला हमारा है कि वाटस है ना, वाट्स डैश के कारण होता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो ये वायरस यानी विषाणु की वजह से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विषाणु सही होगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। एक विद्युत परिपथ में जिसमें क्रम से दिखाया तो आपका 10, 20 और 30 प्रतिरोध वाले 3 लैंप ए बी सी समानांतर क्रम में संयोजित हैं और जिनके सिरों के बीच जो है 60 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। परिपथ में कुल शक्ति क्षय ज्ञात करके बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 660 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा, 660 वाट हो जाएगा, वाट है ना, वोल्ट नहीं वाट होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समजातीय श्रेणी के 2 क्रमिक सदस्यों के आणविक द्रव्यमानों में कितना अंतर होता है। देखिए आणविक द्रव्यमानों में अंतर आप देखेंगे तो ये आपका 4 का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये आपका होता है छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट हमारा है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। आवर्धन दोस्तों जो है डैश होगा, तो ये आपको हो जाएगा +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा, +3। आगे हमारा है कि जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक उद्योग निर्यात के साथ साथ मार्केटिंग के लिए भी एक नया उद्योग है। इस प्लास्टिक के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प इसका एक लाभ नहीं है? तो लाभ नहीं है तो कंपोस्ट नहीं किया जा सकता है, ये नहीं है। बाकी पुनर्चक्रण करने में समान, कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, निर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत, याद रखिएगा सभी लोग। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। पदार्थ का चयन करके बताइए। तो आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, FE हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह डैश है। तो वह डैश है। तो देखिए वास्तविक गहराई से कम गहरा, वास्तविक गहराई से कम गहरा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है। तो आंसर आपको हो जाएगा 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्न में से किस रासायनिक यौगिकों को संगमरमर कहा जाता है? दोस्तों संगमरमर कहते हैं किस रासायनिक यौगिक को जो है संगमरमर कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X बनता है। X के पुनः क्रिस्टल के फलस्वरूप यौगिक Y बनता है। क्रमशः यौगिकों X और Y का चयन करके बताइए। तो X और Y का चयन देखेंगे, देखिए सोडियम कार्बोनेट और धामन सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 13 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए बोला कि फर्न पौधे है ना, फर्न पौधे में जीवाणु कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो पत्तियों की निचली सतह में।
पत्तियों की निचली सतह में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है 3 सही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा हैं। तो आंसर देखेंगे तो क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, अद्वितीय मान होता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करके बताइए। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, उसके बाद आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आप देखेंगे 16 का, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। देखिए बोला कि मैंडलीफ की है ना, मैंडलीफ की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए 17 की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित ध्यान दिया गया था, ये गलत आंसर हो जाएगा। बाकी उस समय तक उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, सही है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले जो कि बनाता है। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का जो है चयन करके बताइए। तो देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यदि यह गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपको देखिए वास्तविक उल्टा और बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किया जाने वाला इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए आपका 968 हो जाएगा, 968। निम्न में से किसका उपयोग भोज्य पदार्थों में स्टार्च की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर आपको हो जाएगा आयोडीन विलयन, जो है हो जाएगा आयोडीन विलयन। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से किस या फिर किन प्राणियों के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं होता है। तो नहीं होता है तो पक्षी और स्तनधारी, ये नहीं होता है। बाकी मत्स्य और स्तनधारी पक्षी और कुछ सरीसृप पक्षी और मत्स्य आपका हो जाएगा। तो आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। इसमें देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आप इस किताब जो है मार्केट से बाय कर लीजिए।